बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब जो है पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे, वो इसलिए क्योंकि परिसीमन का कार्य शुरू हुआ है और इसके साथ साथ अब कहा जा रहा है कि समय पर चुनाव नहीं कराने का कारण ये हो सकता है कि बिहार में पहले परिसीमन होगा, नई व्यवस्था लागू होगी, कई पंचायतों के नाम बदलेंगे, नए सिरे से सब कुछ शुरुआत होगी, तो वक्त तो लगेगा। एक तो सरकारी काम और दूसरा बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब जो खबर आ रही है वो ये कह रही है कि समय पर चुनाव नहीं होंगे और इसके पीछे वजह भी है। सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार्ट वे बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में इस साल जो पंचायत चुनाव होने थे उसको लेकर अब तरह तरह की खबरें आने लगी हैं। यहाँ तक कि अब पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश भी कह रहे हैं कि जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कई मायनों में ये चुनाव अब महत्वपूर्ण होने वाला है और इसी बीच प्रशांत किशोर की एंट्री, उनकी पार्टी की एंट्री ने भी गांव की सियासत को गरमा कर रख दिया है। गांव में जो मुखिया उम्मीदवार हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से अब बदलाव हो रहा है। बांकीपुर सीट, ऐसी सीट जहां बीजेपी 30 सालों से राज कर रही थी, वहां पर जब बदलाव हो गया तो गाँव में अगर जनसुराज की एंट्री हो जाती है, प्रशांत किशोर अपनी टीम उतार देते हैं, अपने उम्मीदवार उतार देते हैं, क्योंकि पीके और जनसुराज की जब भी बात होती है तो सब जानते हैं कि एक पढ़े लिखे तबके की बात होती है और गांव में भी अब माहौल बदलने लगा है। लोग जात पात से ऊपर उठकर वोट करने लगे हैं, अपने गांव के विकास को देखते हुए वोट करने लगे हैं और ऐसे में जब से बांकीपुर चुनाव पीके ने जीता है तब से अब चर्चा शुरू है कि सिर्फ ये एक बांकीपुर और विधानसभा चुनाव तक ही नहीं, बल्कि गांव की सियासत में जनसुराज की एंट्री होगी और पीके जल्दी यात्रा भी करेंगे। पहले तो वो बांकीपुर आभार यात्रा करेंगे, उसके बाद गांव की यात्रा। लेकिन अब आते हैं वापस परिसीमन पर। तो देखिए, परिसीमन को लेकर जो खबर है वो ये है कि जब तक परिसीमन का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। वजह यह है कि परिसीमन के बाद बहुत सारे बदलाव पंचायतों को लेकर, गांव को लेकर होने वाले हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। तो ऐसे में अगर आप भी मुखिया उम्मीदवार हैं या फिर आप भी पंचायत चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अब थोड़ा सब्र रखना होगा। सब्र का फल मीठा होता है। पंचायत चुनाव इस बार का बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग का भी कहना है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का भी कहना है कि देर से ही हो लेकिन सही से चुनाव हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलती ना हो। इसीलिए ईवीएम मशीन्स का बिहार आना हैदराबाद से, जिसमें चिप लगा होगा, वो चिप ट्रैप करेगा, वो ट्रैक ये करेगा कि कोई जाकर दोबारा वोट तो नहीं कर रहा, कोई धांधली तो नहीं हो रही, फेस वेरिफिकेशन का कार्य भी होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इस बार गांव के पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगी और इसी के मद्देनज़र अब कहा जा रहा है कि समय पर जो अक्टूबर और नवंबर के बीच चुनाव होने थे वो देर से होंगे लेकिन सही से होंगे, सरकार का ये कहना है। बाकी इससे रिलेटेड कोई जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।